स्वागत है आपके साथ। मैं हूं विपिन भट्ट और आज एक ऐसा टॉपिक कंज्यूमर अड्डा के साथ जो कि काफी संवेदनशील भी है और काफी जरूरी भी, और यह है लोन रिकवरी में होने वाली दादागिरी। और हम कह रहे हैं कि अब ये नहीं चलेगी, और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बाकायदा एक प्रश्न के उत्तर में यह बात कही कि इन दिनों उन्हें कई तरह की शिकायतें मिलती है खराब लोन रिकवरी के खराब तरीकों की, और वो इस पे काफी गंभीर है। देखिए उन्होंने क्या कहा, हम आपको बताते हैं, क्या नसीहत दी है। वित्त मंत्री ने लोकसभा में यह बात कही और उन्होंने कहा कि लोन रिकवरी को लेकर उन्हें ढेर सारी शिकायतें मिलती हैं, कुछ बैंक काफी गलत निर्दयी तरीके अपनाते हैं। उन्होंने निर्दयी बोला, इनह्यूमन प्रैक्टिसेस। सरकारी और निजी बैंकों को उन्होंने निर्देशित भी किया कि इस तरह की प्रैक्टिस को बंद किया जाए, वसूली के निर्मम तरीके ना अपनाए जाएं, और कोई बैंक ये करता है तो काफी गलत है। संवेदनशीलता, मानवता, इन बातों का ख्याल रखा जाए। किसी ने लोन लिया है तो अपराधी नहीं है, अगर वो डिफॉल्ट कर देता है तो उसके साथ गलत व्यवहार नहीं होना चाहिए। कानूनन जो तरीके हैं उन्हीं पर काम होना चाहिए। थर्ड पार्टी वसूली एजेंट की गुंडागर्दी, अब देखिए कि क्या होता है ये लोन वसूली में, आखिर क्या गलत होता है। तो थर्ड पार्टी को ये काम दे दिए जाते हैं, उनके एजेंट्स होते हैं और वो गुंडागर्दी पे उतर आते हैं। ऐसी कई चीजें हम कई सालों से सुनते आ रहे हैं। नाजायज तरीके से बनाते हैं दबाव। नाजायज तरीके क्या हैं? आपको ब्लैकमेल करेंगे, आपके साथ मारपीट करेंगे, आपको बदनाम करेंगे, और आजकल तो कुछ और तरीके भी आ गए जिनकी हम बात करेंगे। दबाव के चलते परिवार बर्बाद होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक कि हम आत्महत्या जैसी चीजें भी, ऐसी खबरें भी सुनते हैं। पिछले साल हुई थी एक लड़की की मौत। इस तरह के कई उदाहरण हैं, भरे पड़े हैं। मैं आपको अभी जब बातचीत करेंगे तो देंगे। ट्रैक्टर के नीचे कुचली गई थी लड़की। ये तो एक बहुत ही इनफेमस वाकया है जो आप लोगों को याद होगा। वो ट्रैक्टर के लोन की रिकवरी, लोन पे लिया गया था ट्रैक्टर, वसूली करने गए थे, छीना झपटी हुई, बच्ची ट्रैक्टर के नीचे आ गई। लेकिन जब हम लोन रिकवरी की बात करते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखिए। इन दिनों डिजिटल लोन बहुत हो गए हैं। दो तरह के डिजिटल लोन, एक तो फर्जी चाइनीज ऐप वाले, वो बहुत सुने, लेकिन आजकल ऑथेंटिक लोन भी डिजिटल तरीके से ना ऑनलाइन मिलने लग गए हैं, जहां आपको बैंक के पास नहीं जाना पड़ता है। लेकिन उस पर भी आरबीआई ने काफी गाइडलाइंस जारी की हैं, उनका भी आज जिक्र करेंगे। और इस तरह के ऑनलाइन लोन्स में भी हाल फिलहाल में पूरे के पूरे परिवार ने आत्महत्या की, उसकी खबर थी। और भी इस तरह की कई दुखद घटनाएं सामने आई हैं। तो ये जो पूरा का पूरा लोन देना और फिर उसके बाद उस रिकवरी का एक गंदा जाल है, इस पर ही आज हम बातचीत करने वाले हैं। तो जरूर ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस नई अर्थव्यवस्था में, कह लीजिए आजकल की जो अर्थव्यवस्था है, उसमें लोन लेना एक बहुत आम बात है। एक जमाना था जब लोन लेना खराब माना जाता था, लेकिन अब तो लोग बहुत सारी चीजों के लिए होम लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, कई तरह के लोन लेते हैं और ये सिस्टम चलता रहता है। लेकिन खराब रिकवरी, गलत रिकवरी, गलत बात है। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं।